तो वहाँ मार पीट के बुरा हाल कर दिया सर मेरा लाठी डंडा से। किस लिए आपके साथ मारपीट? मतलब पहले चमार भगा दिए, फिर भागोगे तुम, ऐसा ही। अच्छा, ऐसा कहा जाता ऐसा है? भी कहते हैं, फिर भागोगे, पहले भगा दिए आधे आधे। सर अगर वहाँ गांव के लोग, दुलेरा गांव के लोग अगर नहीं आते मेरी मदद करने के लिए तो वो तो मार ही डालते, बिल्कुल पूरी तरह से मारने के लिए ही गए थे जान से। तो प्रशासन ने क्या किया, कोई कार्रवाई? नमस्कार दोस्तों, मैं रवित कुमार, आप देख रहे हैं बागी न्यूज आवाज़ हकी। आज हम बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हैं और यहाँ भी एक दलित के साथ फिर ऐसा ही अन्याय हुआ है जैसा होता आ रहा है। देश में अगर स्थिति ख़राब है, प्रदेश में अगर स्थिति ख़राब है तो सबसे ज़्यादा स्थिति दलितों की ख़राब है। और जहाँ स्थिति ख़राब नहीं है वहाँ असामाजिक तत्व स्थिति ख़राब करने में लगे हुए हैं। अभी हमारे संज्ञान में एक ऐसा मामला आया कि एक दलित व्यक्ति को अपर कास्ट के लोगों ने पीट कर बेरहमी से अधमरा कर दिया। आओ हम उन्हीं के पास लेके चलेंगे, उन्हीं से बात कराएंगे कि क्या था मामला, क्या हुआ था। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, पहले तो आप अपना प्रॉपर एड्रेस दीजिए। सर गांव महिपा जागीर, जिला बुलंदशहर, सिकंदराबाद से हूँ मैं। तो आपके साथ क्या हुआ था? सर कुछ ये हाई कास्ट ठाकुर लोग हैं जिन्होंने मेरी अचानक हमला करके गांव दुलेरा में, मैं जा रहा था, ड्यूटी से आया था, तो वहाँ मार पीट के बुरा हाल कर दिया सर मेरा लाठी डंडा से। किस लिए आपके साथ मारपीट की? सर मामला तो कुछ भी नहीं था, बस दुकान के 50-100 रुपये उधार सुधार के मामला था लड़के का, उस वजह से बस। उस वजह से आपकी बेरहमी से जो पिटाई की रही। पिटाई करने में कौन कौन लोग थे? सर ये ठाकुर के लोग ही थे, ये ऊदल के लड़के हैं 2 और एक 9 में तो है संजय, उसका लड़का था। और इतना बुरी तरह से मारा है मुझे। क्या लोग थे आपको मारने में, पिटाई करने में? सर 3 लोग थे जिन्होंने, जो वहाँ के लोगों ने बताया था। मेरे तो अचानक पीछे से हमला किया था, सर पे वार करने से और फिर पिटाई करने से तो मैं तो बेहोश हो गया था। तो आपको कहाँ कहाँ चोट आई? सर मेरे सिर फटा हुआ है, दोनों घुटने टूटे हुए हैं, मेरी पूरी बाजू टूटी। आप देख रहे हो सर का सिर फटा हुआ है, यहाँ से देखो, और दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, दोनों पैर नहीं काम कर रहे हैं अभी, हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, हाथ भी फ्रैक्चर है और सिर में फ्रैक्चर है। तो सर अगर वहाँ गांव के लोग, दुलेरा गांव के लोग अगर नहीं आते मेरी मदद करने के लिए तो वो तो मार ही डालते, बिल्कुल पूरी तरह से मारने के लिए ही गए थे। तो प्रशासन ने क्या किया, कोई कार्रवाई की नहीं की? नहीं सर, प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है हमारे लिए अभी कोई कार्रवाई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं है सर, गांव में पुलिस तक नहीं आई है अभी तक। एफआईआर आपने की थी? सर एफआईआर कर दी थी और एसपी साहब के ऑफिस में भी एप्लीकेशन दे दी है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं है सर। कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक? नहीं सर, कोई कार्रवाई। बताते हैं कि ये योगी जी का प्रदेश है, लॉ एंड ऑर्डर जो है काफ़ी हद तक मजबूत है। सर मुझे तो नहीं लगता कि ये मजबूत है, जब हमारी कोई हेल्प ही नहीं है तो क्या मजबूत है। तो ये किस वजह से आप समझ रहे हो कि आपके जो है, एक तो आपके साथ बेरहमी से जो है पिटाई की है, आपका हाथ भी फ्रैक्चर है, पैर भी फ्रैक्चर है, सिर में भी फ्रैक्चर है, और जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो वादी है, उनके खिलाफ जो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसमें क्या समझते हो, किस लिए कार्रवाई नहीं हो पाई है? सर ये सब जातिवाद का मामला है सर, सब जातिवाद है ये। हमारा गांव है पूरा ये राजपूतों का ही है, तो वही वजह है सर। वो दलित समझ के कार्रवाई नहीं हो रही है? जी सर बिल्कुल। दलित समझ के आपके साथ ये जो हादसा हुआ है वो हुआ है? बिल्कुल सर, दलित समझ के ही हुआ है। तो आप जो ये हुआ है, तो आप प्रदेश के जो शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? सर उम्मीद क्या रखेंगे जब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो। आप देख रहे हैं शिव कुमार जी थे, और ये कहीं दूर से नहीं है, दिल्ली एनसीआर का एक ज़िला पड़ता है बुलंदशहर। दिल्ली एनसीआर, मैं कह रहा हूँ दिल्ली एनसीआर में ज़िला बुलंदशहर है, जहाँ के लोग सेफ़ नहीं हैं, जहाँ पर लोग सेफ़ नहीं हैं। अगर दिल्ली से दूर का मामला होता 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर तो चल जाता, लेकिन दिल्ली के नज़दीक भी ये स्थिति बनी हुई है। आज भी जातिवाद चरम पर है, जाति को देख के हादसे होते हैं, जाति पूरे शरीर में फ्रैक्चर है, सिर में, पैर में, हाथ में, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस वालों की अभी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या दिन हो गए सर इस मामले को? सर ये 11 तारीख की शाम का मामला था और आज 23 तारीख है शायद। ये 11 तारीख का मामला था, 11 तारीख, इसी 11 तारीख 11 जनवरी, और आज 23 जनवरी है, और इनका कहना है कि अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना उनके लिए कोई ठोस कदम प्रशासन की तरफ से रखा गया है। अभी इनसे नॉर्मल रूप से ही इन पर दबाव बनाया जा रहा है फैसला करने का।
बार बार यहाँ के वही लोग जिन्होंने जो इनके साथ हादसा किया उन्हीं के कुछ लोग घूम फिर के आते हैं, इन पे दबाव बना रहे हैं इस बात को लेके कि आप जो है फैसला कर लीजिए। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सही है सर, ये बात सही है। तो आज भी वही स्थिति पूरे देश में हो रही है। अब तक तो सुना जाता था, लेकिन अब प्रॉपर देखने के लिए भी आपको हम दिखा रहे हैं और प्रॉपर देखने के लिए भी हमें मिल रहा है कि क्या स्थिति दिल्ली एनसीआर के नज़दीक भी है। अगर दिल्ली से दूर की बात होगी, दिल्ली से कहीं 500,000 किलोमीटर का मामला होगा, तो देखो क्या हो सकता है, जहां आवाज़ आसानी से नहीं उठाई जा सकती। और जिस दिल्ली देश की राजधानी की बात करते हैं, दिल्ली के नज़दीक दिल्ली एनसीआर का ये मामला है। यहाँ भी लोगों के साथ वही बदसलूकी हो रही है, वही सलूक किया जा रहा है, वही जाति के आधार पर क्राइम हो रहा है, जाति के आधार पर कार्रवाई हो रही है और जाति के आधार पर दबाया जा रहा है। ये हमारे साथ इनकी वाइफ है, क्या नाम है? हेमलता जी। ये भी अपनी बात देश तक पहुंचाना चाह रही थी। क्या कह रही थी आप, अभी बताओ। हमारे पति को अकेला देख कर मारा, 1-2 महीने में हर बार कर देते हैं, ऐसे पीट देते हैं काई को न काई को। अब भगाने का चमार कहते हैं, ढेड़ कहते हैं। ये हेमलता जी कह रही हैं कि जातिवाद और जातिगत शब्दों से जो है संबोधित किया जाता है और महीना 2 महीना में ये लोग ऐसे हैं, क्राइम करते हैं, मारपीट करते हैं और उसके बाद दबाव बनाकर फैसला करें। पहले चमार भगा दिए, फिर भागोगे तुम, ऐसा ही। अच्छा, ऐसा कहा जाता है? ऐसा भी कहते हैं, फिर भागोगे, पहले भगा दिए आधे भी ना अभी तक। अच्छा, पीट का भगा इस काम से ही मैं ये। और अब भी यही वार्निंग देते अब भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो उस दिन जब ये हादसा हुआ, आप लोग कहाँ थे सब? हम तो घर पे है, ये दुल्हरा है। अच्छा। अकेले साइकिल सही कर बजा रहे, बाइक पे पीछे से लठिया बजाने को, पीछे से लठिया बजा दी खूनम खान कर दी कतई। और कार्रवाई कोई हुई नहीं है? कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारी। आपकी आवाज नहीं उठी है अभी? ना, हमारे कोई नहीं सुनना, नौकरानी पे कुछ नहीं होगा इस पे। अच्छा, ऐसा कौन कह रहा है कुछ नहीं होगा? प्रधान इंडिया के गांव के वहीं पे कि ठाकुर कह रहे हैं। और प्रशासन क्या कहता है? वो नौ कहते हैं जाओ सुनवाई हो जाएगी। अच्छा, वो टरका देते हैं, सुनवाई कुछ होती नहीं है। हमें भेज देते हैं। आप देख रहे हो, ये शिव कुमार जी की वाइफ है, इनका नाम हेमलता है और इन्होंने भी बताया है कि यहाँ ये लोग जाति देख के हादसे करते हैं, जाति देख के क्राइम करते हैं, जाति देखकर मारपीट करते हैं और उसके बाद दबाव बनाते हैं फैसला करने के लिए। अगर नहीं माना जाता है तो भगाने की बात करते हैं कि इस गांव से कट्टा बंदूक भी दिखा मैं घर पे आकर। अच्छा, हाँ। तो आप सब देख रहे हो, ये एक महिला है जो पीड़ित परिवार से हैं और बार बार यही कह रही हैं कि हमें जिस तरीके से धमकाया जाता है, धमकाने के सारे प्रयास ये करते हैं और कहते हैं कि चमारों को यहाँ से भगा दिया और जो बच्चे कुछ चमार हैं उनको भी भगा दिया जाएगा। भगा देंगे। हाँ, ऐसा बोलते हैं। ऐसा ही बोलते हैं। तो फिर से मेरी प्रशासन से अपील है, शासन से अपील है कि देश के दलितों के साथ ऐसा ना किया जाए।